क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। जेकन सूरज उगी गेला, बगिया में सूरजमुखी फूल फूली गेला। बिहन बेरा जेकन सूरज उगी गेला, बगिया में सूरजमुखी फूल फूली गेला। ओहे बेरा प्रभु हमके वेदी पासे बुलायला, ओहे बेरा यीशु हमके अपन पासे हकायला। बिहन बेरा जेकन सूरज उगी गेला, बगिया में सूरजमुखी फूल फूली गेला। स्वर्ग धरती कर प्रभु बनैया, सोबे मनवा के मुक्ति देवैया। स्वर्ग धरती कर प्रभु बनैया, सोबे मनवा के मुक्ति देवैया। चला जब प्रभु कृपा से, चला जब वेद कृपा से, ओकर महिमा सोबे गावे, ओकर महिमा सोबे गावे। बिहन बेरा जेकन सूरज उगी गेला, बगिया में सूरजमुखी फूल फूली गेला। बिहन बेरा जेकन सूरज उगी गेला, बगिया में सूरजमुखी फूल फूली गेला। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बड़े आनंद के साथ दीपाली कुजूर और अजय लकड़ा के पवित्र विवाह समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। और सचमुच में जब कभी भी हम किसी के विवाह संस्कार में भाग लेते हैं, हमारे हृदय पर, हमारे मन पर और हमारे खुद के परिवार पर बड़े आनंद का समय होता है। और आज जब हम इन दोनों को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं, वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को बतलाते हैं कि यह न सिर्फ एक सामाजिक समझौता है, लेकिन यह एक पवित्र संस्कार है। आज दीपाली और अजय इस पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं, एक दूसरे को वचन देने जा रहे हैं कि मैं दुख में सुख में हमेशा आपके साथ रहूँगा या साथ रहूँगी। और यह वचन एक दूसरे को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, इस वचन के अनुसार जीवन में आगे चलने के लिए वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को शक्ति व बल प्रदान करते हैं। आज के इस विवाह भोज में वही प्रभु यीशु ख्रीस्त आप दोनों को भी वही उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे उसने, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपनी कलीसिया को प्यार किया और उस कलीसिया के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, वैसे ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए
निस्वार्थ होते हुए समर्पित करना है। आइए आज के इस बलिदान को चढ़ाने के पूर्व अपने सभी छोटे बड़े पापों व गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस बलिदान में भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। देव प्रभु हमर पाप के, साफ करो हमर आत्मा के, निर्मल पानी से लेओ प्रभु नहवाए के, निर्मल पानी से लेओ प्रभु नहवाए के। रौरे दयालु दया करो, रौरे दयालु दया करो, धोए देव प्रभु हमर पाप के, साफ करो हमर आत्मा के, निर्मल पानी से लेओ प्रभु नहवाए के, निर्मल पानी से लेओ प्रभु नहवाए के। पिता पुत्र संग आत्मा कर जय, पिता पुत्र संग आत्मा कर जय। धोए देव प्रभु हमर पाप के, साफ करो हमर आत्मा के, निर्मल पानी से लेओ प्रभु नहवाए के, निर्मल पानी से लेओ प्रभु नहवाए के। सदा सदा महिमा हो, सदा सदा महिमा हो, धोए देव प्रभु हमर पाप के, साफ करो हमर आत्मा के, निर्मल पानी से लेओ प्रभु नहवाए के, निर्मल पानी से लेओ प्रभु नहवाए के। महिमा रर के ऊंचे स्वर्ग में, महिमा रर के ऊंचे स्वर्ग में, धरती में जय भले मानोगे, धरती में जय भले मानोगे। हे ईश्वरा बा दुनिया के बनैया, रौरे के आराधन हो। हे ईश्वरा बा दुनिया के बनैया, रौरे के आराधन हो। रौरे बेटा यीशु के हमें देवीला, रौरे बेटा यीशु के हमें देवीला, महिमा उभरता दे, महिमा
लौट के ऊंचे स्वर्ग में महिमा, लौट के ऊंचे स्वर्ग में धरती में चैन भले मनाओगे, धरती में चैन भले मनाओगे। ईश्वर कर बेटा इकलौता यीशु ख्रिस्त दुनिया कर पाप मिटाया। ईश्वर कर बेटा इकलौता यीशु ख्रिस्त दुनिया कर पाप मिटाया। स्वर्ग में आबा के दाहिने बस, स्वर्ग में आबा के दाहिने बस, पवित्र आत्मा महिमा, लौट के ऊंचे स्वर्ग में महिमा, लौट के ऊंचे स्वर्ग में धरती में चैन भले मनाओगे, धरती में चैन भले मनाओगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। मानव जाति की वृद्धि के लिए जो संस्कार तूने रचा है उसे दयापूर्वक सुरक्षित रख। तेरी कृपा से वर-वधू का पारस्परिक प्रेम सुदृढ़ होता जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ। ऐसा करके हम दोनों बुढ़ापे तक साथ जीवित रह सकें। तोबियस ने सारा से कहा, तुम और मैं मिलकर कृपा तथा रक्षा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। वह उठ खड़ी हुई और दोनों रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तोबियस ने कहा, हे हमारे पूर्वजों की ईश्वर, तू धन्य है। तेरा पवित्र तथा महिमामय नाम युग युग तक धन्य है। आकाश और तेरी समस्त सृष्टि तुझे धन्य कहे। तूने आदम की सृष्टि की, तूने उसकी पत्नी हवा की सृष्टि की, ताकि वह उसकी सहयोगिनी और सहारा बने। उन लोगों से मानव जाति उत्पन्न हुई है। तूने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए हम उसके लिए उसके सदृश एक सहयोगिनी बनाएंगे। हे प्रभु, मैं काम वासना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि निष्कपट हृदय से इस बहन को ग्रहण करता हूँ। इस पर और मुझ पर कृपा कर, और ऐसा कर कि हम दोनों बुढ़ापे तक एक साथ जीवित रह सकें। और दोनों ने मिलकर कहा, आमीन आमीन। प्रभु की वाणी है। के शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरे चुगन सब तुझ के यीशु बागान में सजाला। दुनिया के शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरे चुगन सब तुझ के यीशु बागान में सजाला। दिन
बनाल, चांद तारा बनाल, पर हमके खास बनाला। दिन रात बनाल, चांद तारा बनाल, पर हमके खास बनाला। दुनिया के शुरू से प्रभु हमके बनाला। चरे चगन सब कुछ के यीशु बागान में सजाला। पापी मनवा है को कह के तोय ना डरावे, दुखी मनवा है को कह के तोय ना घबरावे। पापी मनवा है को कह के तोय ना डरावे, दुखी मनवा है को कह के तोय ना घबरावे। यीशु के नजर में तोय भला खास है के, ओकर नजर में तो सबसे अच्छा है के। दिन रात बनाल, चांद तारा बनाल, पर हमके खास बनाला। दिन रात बनाल, चांद तारा बनाल, पर हमके खास बनाला। सुंदर जीवन तुझे पाले, ओके ना हेरावे। दुनिया के सुख जीवन से तुर जीवन सुंदर है गे। सुंदर जीवन तुझे पाले, ओके ना हेरावे। दुनिया के शुभ जीवन से तुर जीवन सुंदर है के। यीशु के नजर में तोय भला खास है के, ओकर नजर में तो सबसे अच्छा है के। दिन रात बनाल, चांद तारा बनाल, पर हमके खास बनाला। दिन रात बनाल, चांद तारा बनाल, पर हमके खास बनाला। दुनिया के शुरू से प्रभु हमके बनाला। चरे चुनक सब कुछ के यीशु बागान में सजाला। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र। आप सब के सब एक मत संत यूहन्ना का पहला पत्र। हम वचन से नहीं कर्म से एक दूसरे को प्यार करें। बच्चों, हम वचन से नहीं कर्म से, मुख से नहीं हृदय के दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों,
यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उस आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो प्रदान है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उन्होंने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर में, और हम जानते हैं कि वह हमें निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। फला फुला फैल जावा अपन अधन कर लेवा दुनिया के। दिल ईश्वर से जुड़ जाए से केरे मनवाना अलग करा। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपनी आँखें ऊपर उठाईं और यह कहा, मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं। और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है और ये जान गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने उन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम उनमें बना रहे और मैं उनमें बना रहूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त स्तुति हो।
क्रिस्त में मेरे अति प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, बच्चों और मेरे प्यारे अजय और दीपाली, सबसे पहले आज आप दोनों को कोटि कोटि ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करने का दिन है। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप लोग, जब से आप लोग दोनों की जोड़ी नहीं मिली हुई थी, आप लोग अपने लिए उपयुक्त सहयोगी जीवन साथी ढूंढ रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे लिए कैसे जीवन साथी मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिल भी जाता है तो हमारी शादी कैसे होगी, कब होगी। तो ये सारे चीज़ आप लोगों के मन पर घूम रहा था, लेकिन वो सारे चीज़ जिसके बारे में आप लोग सोच रहे थे, आज ईश्वर की दया, प्रेम और कृपा द्वारा संपन्न हो रहा है और आप लोगों को एक दूसरे के लिए उपयुक्त जीवन साथी मिला है। तो इसलिए इस लम्हा के लिए, इस दिन के लिए और अपने पार्टनर के लिए, जीवन साथी के लिए, और ये दिन जो आज घट रही है उसके लिए ईश्वर को ना सिर्फ आज, हमेशा के लिए धन्यवाद देने का दिन है। इसलिए हमेशा ईश्वर को इसके लिए, अपने पार्टनर के लिए धन्यवाद अर्पित करें। दूसरा, आज ईश्वर के साथ साथ अपने माता पिता को धन्यवाद देने का दिन है। माता पिता को मत भूलिएगा। शादी हो गई, अब परिवार वाले हमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना सिर्फ अपने पार्टनर से नहीं। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, अच्छी तरह से परवरिश किए, काफ़ी मेहनत किया आप लोगों को बढ़ाने के लिए और इस काबिल बनाया कि आप लोग अपने पैरों पर खड़ा हो सके, और आज बड़े प्रेम से वे लोग आप लोगों को आंसू की, खुशी की आंसू की विदाई दे रहे हैं। इसलिए माता पिता ने बचपन से लेकर अब तक जो भी आप लोगों के प्रति किए हैं और आगे भी ज़रूर करेंगे, उसके लिए माता पिता को मत भूलिएगा, उन्हें भी धन्यवाद दीजिएगा। तो ये दो चीज़ आप लोग हमेशा अपने दिलो दिमाग में याद करिएगा धन्यवाद देने के लिए। आज अजय और दीपाली, आप लोगों का विवाह संस्कार संपन्न हो रहा है। ये प्रेम का संस्कार है और याद रखिएगा, ये प्रेम का संस्कार आप लोगों का जो वैवाहिक जीवन आप लोग जो जी रहे हैं, इसमें प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम प्रतिबिंबित होना है। प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम दिखाई देना है आप लोगों के वैवाहिक जीवन में। और प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम किस प्रकार का प्रेम था, ये विवाह प्रेम का संस्कार है। तो इसलिए इसमें प्रेम पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना है, एक्शन के द्वारा, क्रिया के द्वारा। और प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम किस प्रकार का प्रेम था? सच्चा प्रेम। आप लोग एक दूसरे के प्रति हमेशा सच्चा प्रेम प्रकट करें, दिखावा नहीं, सच्चा प्रेम। और प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम गहरा प्रेम था। तो आप लोगों के बीच में गहरा प्यार सिर्फ आज शादी के 1 महीना 1 साल नहीं, मरने तक सच्चा प्यार, गहरा प्यार एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। प्रभु यीशु ख्रीस्त का प्रेम कैसा था? उसमें क्षमा थी। क्षमा बहुत ज़रूरी है। भले ही आपसे गलती हो ना हो, हमेशा क्षमा मांगने के लिए, क्षमा देने के लिए एक पैर में खड़े होना है। भले ही गलती ना भी हो, लेकिन हमेशा क्षमा मांगने के लिए, क्षमा देने के लिए तत्पर रहना है, क्योंकि प्रभु का प्यार में क्षमा हो निहित है और प्रभु का प्यार में अंडरस्टैंडिंग, समझ है। उन्होंने अपने शिष्यों को बहुत प्यार किया, भले ही वे लोग ना समझ थे,
सब लोग एक जैसा नहीं थे, कितनी गलतियों को उन्होंने बर्दाश्त किया। अंतिम समय तक पेतरुस उसको धोखा दिया। तो लेकिन फिर भी प्रभु ने उनके मनोभावों को समझा, उनकी गलतियों को समझा, कमज़ोरियों को समझा और वैसा ही प्यार किया जैसे वे लोग हैं। इसलिए आप लोगों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग होना है, समझ होनी, एक दूसरे को समझना है। और वैसा ही जब आप एक दूसरे को समझेंगे कि मेरे पार्टनर में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमज़ोरी है, क्या उसमें शक्ति है, उस सबको समझते हुए उसे प्यार करना है। तो प्रभु आप लोगों के वैवाहिक जीवन में प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रेम प्रतिबिंबित होना है, रिफ्लेक्ट होना है, दिखाई देना है। और आप लोग अपने विवाह के लिए काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। आपके माता पिता तैयारी कर रहे थे, परिवार वाले तैयारी कर रहे थे, आपके रिश्तेदार लोग तैयारी कर रहे थे। तैयारी बहुत ज़रूरी है, मन से, शरीर से, आत्मा से, भावनात्मक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से अपने आप को विवाह के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ये तैयारी सिर्फ आज के लिए नहीं, केवल रिसेप्शन के तक ये तैयारी नहीं होनी चाहिए। ये तैयारी मरने तक, क्योंकि जो प्रेम का सफ़र आज आप लोग तय करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, ये बहुत लंबी सफ़र है। और वो सफ़र का अंत, डेस्टिनेशन, मंजिल आप लोगों को पता नहीं है कि ये प्रेम का सफ़र आप दोनों को कहाँ ले जाएगा, आप लोगों को पता नहीं है। लंबी सफ़र है। जैसा हमारी सफ़र होती है वैसा हम लोग तैयारी करते हैं, अपने साथ आवश्यक सामग्रियाँ ले जाते हैं। और मान लीजिएगा उस सफ़र का अंत पता नहीं है तो तैयारियाँ उतना ही बेहतर होना है। तो इस सफ़र का, प्रेम के सफ़र का अंत आप लोगों को पता नहीं है तो तैयारियाँ वैसा ही मजबूत होना है, बेहतर होना है, कोई चीज़ घटना नहीं है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपने आप को लैश करना इस यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आज और रिसेप्शन तक के लिए तैयारी नहीं करना है, लंबा सफ़र है। इसलिए वैसा ही तैयारी, सिर्फ आज के लिए, रिसेप्शन तक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का सफ़र गड़बड़ाएगा, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। अंत में आप लोगों का एक साथ नहीं होगा। इसलिए तैयारी बेहतर होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, इस सफ़र का अंत आप लोगों को पता नहीं है, उसकी चिंता मत करिएगा। ये प्रेम का सफ़र आप दोनों को कहाँ ले जाएगा इसकी चिंता मत करिएगा। लेकिन जहाँ भी ले जाए, जिस हाल में भी ले जाए, इस सफ़र को साथ में अंत करिएगा, साथ में अंत करिएगा। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए और एक दूसरे को इस लंबे सफ़र में साथ देना है। कभी हाथ मत छोड़िएगा। बहुत बार लड़का लड़की, नौजवान लड़का लड़की शादी करने के लिए जो सोच रहा है, शादी करते हैं, वे लोग सोचते हैं आज शादी होगी। मान लीजिएगा अजय और दीपाली ये सोच करके शादी कर रहे हैं, आज हमारी शादी हो गई है, रिसेप्शन ख़त्म हो गया है, शादी हमारा बेहतर हो जाएगा। नहीं, सब लड़का लड़की सोचते हैं शादी एक ऐसा बॉक्स है जिसमें पहले से सब कुछ भरा हुआ रहता है, सब कुछ पहले से भरा हुआ रहता है। प्रेम, सेवा, अंडरस्टैंडिंग, क्षमा, दया, ये सब पहले से भरा हुआ होता है, सोचता है। नहीं, याद रखिएगा, विवाह एक खाली बॉक्स है, उसमें प्रेम नहीं होता है। विवाह में हमेशा याद रखिएगा, विवाह में प्रेम बिल्कुल नहीं होता है। प्रेम सिर्फ इंसानों में होता है, दीपाली में और अजय में होता है।
इसलिए यदि आप लोग अपने वैवाहिक बॉक्स से प्रेम निकालना चाहते हैं, पहले आप दोनों को इस बॉक्स में प्रेम को डालना होगा। यदि आप लोग अपने विवाह के बॉक्स में रोमांस को लेना चाहते हैं तो रोमांस को डालना होगा। जो चीज़ आप अपने प्रेम के विवाह के बॉक्स से निकालना चाहते हैं उसको सबसे पहले डालना है, तभी आप लोग उसे निकाल पाएंगे। ये नहीं सोचना है कि शादी हो गई सब कुछ मुझे पका पकाया मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा। नहीं, प्रेम लेने के लिए प्रेम देना होता है, करना होता है। तो इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि सब कुछ पका पकाया मुझे आज के पहले दिन से मिल जाएगा। नहीं, और जितना आप लोग डालेंगे उतना ही आप लोगों को मिलेगा। कम डालेगा कम मिलेगा, ज़्यादा डालिएगा, ज़्यादा प्यार को, रोमांस को, क्षमा को, सेवा को डालना है और उतना ही आप लोगों को मिलेगा। कोरोना के समय में, सेकेंड वेव कोरोना के समय में न्यूज़ में पढ़ रहा था, तो कोरोना के समय में यूक्रेन देश, जहाँ रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन देश का एक नौजवान दंपति, बहुत कम उम्र का दंपति, लड़का अलेक्जेंडर, उनकी आयु 33 साल का, लड़की का नाम विक्टोरिया, उसकी आयु 28 साल, दोनों पति पत्नी थे। तो उनके बीच में संबंध को लेकर के कशमकश चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था और रोज़ दिन चल रहा था। और जब कभी उनके बीच में लड़ाई होता तो लड़की विक्टोरिया अपने हस्बैंड को रिश्ता ख़त्म करने के बाद बोलता कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। तो लेकिन अलेक्जेंडर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि अलग हो जाए। लेकिन जब भी लड़ाई होता, उसकी वाइफ अलग होने की बात करती तो उसको भी डर लगने लगा, कहीं मेरी वाइफ मुझसे रिश्ता ख़त्म ना कर दे और अलग हो जाए। तो उन्होंने कुछ अजीबोगरीब तरीका निकाला और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखिएगा हमारे बीच में हमेशा लड़ाई होता है और तुम अलग होने के बारे में बात करती हो, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे अलग हो जाए। और उन्होंने उनके सामने ये आइडिया रखा कि क्यों ना हम अपने हाथों को हथकड़ी से बांध दें, ताकि भले ही हमारे बीच में लड़ाई हो लेकिन हम लोग अलग नहीं होंगे। लड़की को अजीब लगा कि ये बेकार का है, तो लेकिन बाद में उसके हस्बैंड ने मनाया और उसकी वाइफ तैयार हो गई और वे लोग हथकड़ी से एक दूसरे के हाथ को बांध दिए और सारा चीज़ वे लोग हथकड़ी से बंधे हुए करते थे। साथ में हथकड़ी पहन करके खाते थे, बर्तन धोते थे, साफ़ सफाई करते थे, शॉपिंग भी वे लोग हाथों में हथकड़ी बांध करके शॉपिंग करने के लिए जाते थे। और ये चीज़ उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और लोगों को अच्छा लगा कि ये दोनों दंपति अपने रिश्ते को बचाने के लिए ये तरीका अपनाया है। और उनके व्यूअर्स सोशल मीडिया में धड़ाधड़ बढ़ने लगा और लाखों में कमेंट्स आने लगे, उनकी तारीफ़ होने लगा कि ये लोग अपने रिश्ते को बचाने के लिए ये तरीका अपनाया। और 123 दिन तक ये दोनों हथकड़ी में एक दूसरे को बांध के रखे थे ताकि ये लोग साथ में रहे। और हथकड़ी बांधे थे, लड़ाई होती थी लेकिन ये लोग साथ में रहते थे। लेकिन 123 दिन के बाद ये लोग अलग हो गए, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, हथकड़ी इनके रिश्ते को बचा नहीं पाया। लड़का और लड़की ने जो योजना बनाया था हथकड़ी के द्वारा अपने रिश्ते को बचाए। अलेक्जेंडर और विक्टोरिया अपने रिश्ते को बचाने के लिए हथकड़ी का सहारा लिया
लेकिन वो बचा नहीं पाया। ये लोग एक दूसरे के हाथ को बांध करके रिश्ते को बचाने के लिए प्रयास कर रहे थे। इनको करना चाहिए था दिल को जोड़ने के लिए मेहनत करे, दिल को हथकड़ी बंधाए। ये चीज़ नहीं किया। शरीर के अंगों को बांध करके एक दूसरे का साथ निभाने के लिए ये तरीका अपनाया, लेकिन विफल रहा। तो दिल को जोड़ने के लिए लोग मेहनत नहीं किया। तो कृष्ण ने, मेरे प्यारे दीपाली और अजय, ये रास्ता, ये सफ़र जो आज आप लोग तय कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। पग पग में आपको धूप और छाँव मिलेगा, फूल और कांटे मिलेंगे, पहाड़ और समतल रास्ता मिलेगा। भले कैसा भी परिस्थिति आ जाए, एक दूसरे के प्रति प्यार को कम मत करिएगा। सच्चा प्यार, पूरा प्यार, गहरा प्यार एक दूसरे को करिएगा। फिर देखिएगा चाहे कितना भी समस्या क्यों ना हो जाए, आप लोग साथ में रहेंगे। आप लोगों के माता पिता को हमेशा देखिएगा, शादी के इतने साल हो गए हैं, साथ में हैं। ज़रूर उनके जीवन में भी तूफ़ान थे, परेशानियां थी, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। तो उनसे सीखने का प्रयास करिएगा। अंत करने से पहले हम सब जानते हैं, हर एक धर्म में, हर एक जाति में, हर एक समुदाय में शादी के अलग अलग परंपरा होती है, रीति रिवाज होता है। और कुछ कुछ रीति रिवाज को हम लोग जानते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं, ऐसे धर्म हैं, ऐसे जाति समुदाय के लोग हैं जिनके शादी करने का रीति रिवाज अजीबोगरीब है, सुन करके अजीब लगता है। जैसे मध्य अफ्रीका में एक देश है कोंगो, वहाँ में शादी करने की, वहाँ के लोगों की शादी करने की अजीबोगरीब परंपरा है। शादी से पहले, शादी के दिन, जैसे आज शादी का दिन है, शादी के दिन से लेकर के रिसेप्शन तक लड़का लड़की को मुस्कुराना नहीं है, हंसना नहीं है, सीरियस रहना है। लेकिन हम लोग यहाँ में हम लोग देखते हैं लड़का लड़की मुस्कुराते हैं, सेल्फी लेता है, उदास होकर के नहीं। जितना अधिक मुस्कुराएगा और फ़ोटो जितना बेहतर होगा उतना करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन ये यहाँ के लोग रीति रिवाज है, शादी के दिन, पहला दिन एकदम गंभीर रहे। क्यों? इसका पीछे कारण क्या है? तो लोग बोलते हैं यदि लड़का लड़की हंसेगा, मुस्कुराएगा शादी का पहला दिन, तो वे लोग मतलब है शादी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो ये रीति रिवाज इसलिए मनाते हैं ताकि लड़का लड़की अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के गंभीर रहें, सीरियस रहें, इसे गुड्डा गुड्डी का, मजाक का पात्र न बनाएं। तो इसलिए ये रीति रिवाज वे लोग करते हैं। जर्मनी में, वहाँ में लड़का लड़की रीति रिवाज है, रिसेप्शन में जो भी खा करके कूड़ा सब यहाँ फेंकते हैं, बर्तन सब रहता है, लड़का लड़की को दोनों को साथ मिल करके बर्तन को मांजना है और रिसेप्शन हॉल को सफाई करना है। ये रीति रिवाज क्यों है? ताकि लड़का लड़की जीवन में आने वाले चुनौतियों को एक साथ मिल करके इसका सामना करे। ये रीति रिवाज है। और फिजी देश में जब एक लड़का लड़की के पिता से लड़की का हाथ मांगता है, तो लड़का को ये अपने होने वाले ससुर को व्हेल मछली का दांत गिफ्ट में देना होता है। व्हेल मछली या कोकारी मछली मारने हम लोग नहीं सकता, व्हेल मछली का दांत उसको देना पड़ता है। ये रीति रिवाज क्यों है? ताकि इसके द्वारा लड़का अपने बहादुरी, अपने साहस
का परिचय दे, क्योंकि वैवाहिक जीवन में उसे अपने वैवाहिक जीवन के हर परिस्थिति में उसे डट करके सामना करना, क्योंकि लड़का घर का शीर्ष होता है। तो यदि वो कमज़ोर रहेगा, उसमें हिम्मत नहीं रहेगी, भीरू रहेगा, तो वो अपने परिवार को ठीक प्रकार से नहीं चला पाएगा। तो दुनिया में अजीबोगरीब विवाह को लेकर के रीति रिवाज है, लेकिन कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे अजय और दीपाली, भले ही रीति रिवाज अटपटा है, अजीबोगरीब है, लेकिन सभी धर्म के रीति रिवाज का एक ही उद्देश्य होता है कि उनका वैवाहिक जीवन, लड़का लड़की का वैवाहिक जीवन बेहतर हो, अच्छा हो, सफल हो। तो कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों और मेरे प्यारे अजय और दीपाली, हमारा विवाह का रीति रिवाज सरल है, साधारण है, लेकिन इसमें ईश्वर का प्यार है, ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर की उपस्थिति है और हम सबों की प्रार्थनाएं हैं। इसलिए ये सारे चीज़ विवाह को बेहतर बनाता है और इसमें आप भी अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना सब कुछ अर्पित करिएगा ताकि आप लोगों का वैवाहिक जीवन सफल हो। परमेश्वर का आशीर्वाद आप दोनों के वैवाहिक जीवन में आज, कल और लंबे समय तक बनी रहे। आइए हम सब खड़े होकर के उस एकमात्र ईश्वर में अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग आपके के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, तुम्हारी मरियम से जन्म लिया, पौंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठुका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कृष्ण प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, अभी अजय और दीपाली का विवाह की विधि संपन्न होगी। वे और उनके गवाह खड़े रहेंगे, बाकी लोग बैठ जाएंगे। हे दीपाली और अजय, आपने ईश्वर का वचन सुना है और इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे दीपाली और अजय, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेमपूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बन जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए।
हे दीपाली, मैं अजय आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा। हे अजय, मैं दीपाली आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। आमीन। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियाँ एक दूसरे को पहना दें। इन पर ईश्वर आशीष दे। हे दीपाली, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे अजय, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती है। इस सिंदूर और मंगलसूत्र पर अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सके। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे ही सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजें, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चले। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, अजय और दीपाली अपने विवाह की धार्मिक विधि संपन्न कर चुके हैं और इस विधि को संपन्न कर वे अब औपचारिक रूप से पति पत्नी बन गए हैं। हम लोग ताली मार करके उन्हें नए जीवन की बधाई दें। अजय और दीपाली, हमारी इस मंडली की ओर से आपको, आप दोनों को नए जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हम लोग चढ़ावा गीत गाएंगे। देव प्रभु आए जितो के मोर, कहाँ के तोर पसंद फूल रे। फुलबारी में रकम के फूल, मगर मुरझल मुरझल सुबे फूल रे। का फूल के देव प्रभु आए जितो के मोर, कहाँ के तोर पसंद फूल रे। फुलबारी में रकम के फूल, मगर मुरझल मुरझल सुबे फूल रे। वन में कतई सुंदर सुंदर फूल, डला रंग सिंगराल जबराल फूल। सृष्टि के सब कुछ तोरे सो, दुनिया के आहे मोर आपा। वन में कतई सुंदर सुंदर फूल, डला रंग सिंगराल जबराल फूल। सृष्टि के सब कुछ तोरे सो, दुनिया के आहे मोर आपा। फूल के देव प्रभु आए जितो के मोर, कहाँ के तोर पसंद फूल रे। फुलबारी में रकम के फूल, मगर मुरझल मुरझल सुबे फूल रे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ में सब बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हमारा दान स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बने रहने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर जुए तथा शांति की अटूट बंधन से वैवाहिक विधान को जोड़ रखा है, ताकि पवित्र विवाह के विशुद्ध तथा फलदायी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाए। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा द्वारा मनुष्यों को जन्म देकर जगत की शोभा बढ़ाता और हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नवजन्म से कलीसिया की वृद्धि करके इस दुगनी अद्भुत योजना को पूर्ण करता है। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों और सब संतों के साथ मिलकर तेरा यशोगान करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। स्वर्ग में दूत संत गावे ना तोरे महिमा। स्वर्ग में दूत संत गावे ना तोरे महिमा। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। दुनिया में मनवा मन गावे ना तोरे महिमा। दुनिया में मनवा मन गावे ना तोरे महिमा। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। जय 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 प्रभु तोरे तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। पवित्र पवित्र प्रभु तोरे महिमा होवे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंतवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु
प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा एक साथ ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका अजय और दीपाली की सुधि ले, जिन्हें तूने विवाह का यह शुभ दिन देखने को दिया है। तेरी कृपा से ये परस्पर प्रेम तथा शांति से जीवन बिता सके। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर के उस एकमात्र ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबों को सिखाया है। मेरे खंता मंगायो ना मैं निंगे पवित्र मनाने कन्हे, मेरे खंता मंगायो। निंगे इच्छा एका से मेरो खानो माने ओरे घर में मंगायो। निंगे इच्छा एका से मेरो खानो माने ओरे घर में मंगायो। आन में के गलू मनाने कन्हे, मेरे खंता मंगायो ना मैं निंगे पवित्र मनाने कन्हे, मेरे खंता मंगायो। मंडी माचिया गुनाए भनोड़ा ओरे घर में मंगायो। मंडी माचिया गुनाए भनोड़ा
ओरे घर में बंगायो हेमापन गुनार हिंच माचे दम्हे मेरे कंता बंगायो ना मैं निंगे पवित्र मना निकंदे मेरे कंता बंगायो गाई बांधने मन बचावा ओरे घर में बंगायो नाच गाई बांधने मन बचावा ओरे घर में बंगायो और मी पैरती बचावा मेरे कंता बंगायो ना मैं निंगे पवित्र मना निकंदे मेरे कंता बंगायो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम विनम्र भाव से प्रभु से प्रार्थना करें ख्रिस्त में विवाहित इन वर वधू पर ईश्वर दया करे और इन पर अपनी आशीष तथा कृपा बरसाए। ईश्वर ने इस दंपति को पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, वही इनको प्रेम में एक हृदय बनाए रखे। हे ईश्वर, तूने अस्तित्व विहीन संसार को अपने आभार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपनी प्रतिरूप बनाकर स्त्री को पुरुष के अभिन्न संघनी नियुक्त किया ताकि वे अब से दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी आज्ञा देता है जिन्हें एक साथ जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में तू ख्रीस्त तथा उनकी कलीसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्री तथा पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना तो आदि पाप से और ना ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक सेविकाओं पर कृपा दृष्टि डाल। ये विवाह के सूत्र में बंध गए हैं और तुझसे याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाएं। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा उड़ेल और इनके हृदयों में अपना प्रेम भर दे ताकि ये वैवाहिक विधान के प्रति विश्वस्त बने रहे। तेरी पुत्री दीपाली प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा पवित्र धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति इन पर विश्वास रखे, इन्हें अपनी जीवन संगनी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सहभागिनी समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसे ही प्यार करे जैसे ख्रीस्त अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। ये अपना विवाह व्रत अटूट रखे और उत्तम आचरण का आदर्श प्रस्तुत करें। इस सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने ख्रीस्त के सुयोग्य साक्षी बन जाए। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य सुशोधन मिले, दोनों अपने नाती पोते देख पाए और वंचित दीर्घायु आयु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर्या में मने जगत तारणहार, ईश्वर्या में मने जगत तारणहार। दया करो प्रभु हे दयानिधि ईश्वर, दया
करो प्रभु हे दयानिधि ईश्वरिया में मने जगत तारणहार ईश्वरिया में मने जगत तारणहार दया करो प्रभु हे दयानिधि ईश्वर दया करो प्रभु हे दयानिधि ईश्वर ईश्वरिया में मने जगत तारणहार ईश्वरिया में मने जगत तारणहार शांति हमें दो प्रभु हे शांति दाता ईश्वर शांति हमें दो प्रभु हे शांति दाता ईश्वर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु यीशु ख्रीस्त की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं सुन नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे किंतु शब्द कहते हो मेरी आत्मा चली जाए। अपन के पिंजरा बनाबो हे सुरार के बसाबो हाय दया पियो मैं न लेखे हाय दया पियो मैं न लेखे दिल अपन के पिंजरा बनाबो हे सुरार के बसाबो हाय दया पियो मैं न लेखे दया पियो मैं न लेखे सोना के पिंजरा रूपा के कटोरा रखबो मैं सजाए सवरा सोना के पिंजरा रूपा के कटोरा रखबो मैं सजाए सबरा रखबो मैं सजाए सबरा दिल अपन के पिंजरा बनाबो हे सुरार के बसाबो हाय दया पियो मैं न लेखे हाय दया पियो मैं न लेखे बस तोरे सेवा देखबो मैं सुबह और शाम दिनों राति करबो मैं बस तोरे सेवा देखबो मैं सुबह और शाम लेबो मैं बस तोरे नाम दिल अपन के पिंजरा बनाबो हे सुरार के बसाबो हाय दया पियो मैं न लेखे हाय दया पियो मैं न लेखे तोर वचन के प्रभु दिल में जो गाबो रखबो मैं मन में सजा तोर वचन के प्रभु दिल में जो गाबो रखबो रे मन में
सजा रखबो होय मन में बसा दिल अपने के पिंजरा बनाबू हे सुरार के बसाबू हाय दया पियो मैं न लिखे हाय दया पियो मैं न लिखे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने विवाह को संस्थापित किया है। इस बलिदान के सामर्थ्य से इस विवाह पर तेरा अनुग्रह बना रहे। जिन वर वधू को तूने पवित्र बंधन से संयुक्त किया है, उन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि वे प्रेम भाव से जीवन व्यतीत करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आशीष के लिए सिर झुकाएं। शाश्वत पिता ईश्वर आपको पारस्परिक प्रेम में संयुक्त रखे। क्रिस्त की शांति आप दोनों पर बनी रहे और आपके घर में सदा छाई रहे। आमीन। आपको संतान से आनंद तथा मित्रों से सांत्वना मिले और आप सब लोगों के साथ सच्ची शांति का अनुभव करें। आमीन। आप संसार में ईश्वर के उदार प्रेम के साक्षी बने और तत्परता से दीन दुखियों की सेवा करें, ताकि वे एक दिन स्वर्ग के शाश्वत निवास में आपका स्वागत करें। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। वर वधू और उनके गवाह विवाह रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए सामने आएंगे। बंद केला अंगूठी पिंड देला, जोड़ी बंद केला अंगूठी पिंड देला। एकला डहर छोड़ी प्रभु के पासे आवी, एकला डहर छोड़ी प्रभु के पासे आवी, दुय मन एक हुई गेला। जोड़ी बंद गेला अंगूठी पिंड देला, जोड़ी बंद गेला अंगूठी पिंड देला। वेदी के सामुख आए के प्रेम वचन अपन दे देला। वेदी के सामुख आए के प्रेम वचन अपन दे देला, वचन दे देला अंगूठी पिंड देला।
अंगूठी पिंड देला जोड़ी बंद गेला अंगूठी पिंड देला प्रभु के सम्मुख आएंगे आशीष वचन के पाएंगे प्रभु के सम्मुख आएंगे आशीष वचन के पाएंगे आशीष वचन पाएंगे अंगूठी पिंड देला आशीष वचन पाएंगे अंगूठी पिंड देला जोड़ी बंद गेला अंगूठी पिंड देला जोड़ी बंद गेला अंगूठी पिंड देला एकला डहर छोड़ी प्रभु के पासे आवे एकला डहर छोड़ी प्रभु के पासे आवे दुय मन एक होई गेला जोड़ी बंद गेला अंगूठी पिंड देला जोड़ी बंद गेला अंगूठी पिंड देला अपने प्यार और कृपा की वर्षा कर दी तूने अब दूर न जाऊं मैं तुमसे मुझको तूने दे दिया है ये जीवन धन्यवाद दूं मैं कैसे अपने प्यार और कृपा की वर्षा कर दी तूने अब दूर न जाऊं मैं तुमसे याद न आए कब से तूने एक एक पल से सवारा मुझे याद न आए कब से तूने एक एक पल से सवारा मुझे भर दिया मुझ में अपनी जान भर दिया मुझ में अपनी जान मेरी हर धड़कन में तेरा होना मुझको तूने दे दिया है ये जीवन धन्यवाद दूं मैं कैसे अपने प्यार और कृपा की वर्षा कर दी तूने अब दूर न जाऊं मैं तुमसे
ज़मीं आसमां सारे तेरे प्यार की खुशबू देते। ये ज़मीं आसमां सारे तेरे प्यार की खुशबू देते। हो न हो कल तक मेरी सांसें, हो न हो कल तक मेरी सांसें, तेरा ही बन जाना चाहूँ मैं अब से। मुझको तूने दे दिया है ये जीवन, धन्यवाद दूँ मैं कैसे। अपने प्यार और कृपा की वर्षा कर दी तूने, अब तो न जाऊँ मैं तुमसे। मुझको तूने दे दिया है ये जीवन, धन्यवाद दूँ मैं कैसे। अपने प्यार और कृपा की वर्षा कर दी तूने, अब तो न जाऊँ मैं तुमसे। मेरा जीवन तुम्हारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। मेरा जीवन तुम्हारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। सबों को जय यीशु। आज के सुंदर मिस्सा पूजा के लिए हमारे अजय और दीपाली की शादी का सुंदर मिस्सा सुंदर रूप से मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए मैं विशेष रूप से हमारे पल्ली पुरोहित फादर महिपाल, फादर सज्जिद और फादर रॉकी को सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। एक बार उनके लिए ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। और आज इस मिस्सा बलिदान को अच्छी तरह से संपूर्ण रूप से पूरा करने के लिए हमारे गायक दल को भी मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके लिए भी ज़ोरदार तालियां, अच्छी तैयारी किए थे। हाँ, और विशेष रूप से हमारे नासिर भाई के लिए भी ताली बजा देंगे। उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया कैसियो के द्वारा। और यहाँ पर जितने भी हमारे सिस्टरगण मौजूद है, मैं विशेष रूप से उन सबों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। सारे सिस्टर्स के लिए ज़ोरदार तालियाँ। साथ ही हमारे जितने भी मेहमान
यहाँ पर मौजूद है, दूर दराज से आए हुए हमारे बस्ती के। मैं दोनों परिवार की ओर से उन सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के इस विवाह समारोह में अपना सहभागिता दिखाने के लिए, और विशेष रूप से हमारे दोनों भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए, उनके जीवन के लिए, आगे भविष्य के लिए, उनका जीवन अच्छी तरह से बीते उनके लिए। और ज़रूर हम सब आने वाले दिनों में भी हम अपने व्यक्तिगत रूप से घर परिवार में भी परिवारों में भी जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम दीपाली और अजय को याद करेंगे उनके अच्छे भविष्य के लिए। और हमारे मेहमानों के लिए एक विशेष सूचना है, यहाँ से हॉल जाने के लिए बस का प्रबंध किया गया है। जिनके पास अपना वाहन का साधन नहीं है, आप लोग बस के द्वारा हॉल तक जा सकते हैं। और उसके बाद शाम को भी जब हॉल से निकलेंगे तो डॉलीगंज बस्ती तक जाने के लिए बस रखा गया है, और बस नीचे जंक्शन में है, नीचे जंक्शन में प्रेमनगर जंक्शन में खड़ा है बस। तो जिनके पास जाने का सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, वे लोग बस में जा सकते हैं। धन्यवाद। जीवन तुम्हारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। मेरा जीवन तुम्हारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। तूने मुझे जीवन दिया, तेरा प्यार मुझको मिला। तूने मुझे जीवन दिया, तेरा प्यार मुझको मिला, तेरा प्यार मुझको मिला। तू ही मेरे माता पिता, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। मेरा जीवन तुम्हारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। मेरा जीवन मुझे चुन लिया, तूने प्यार मुझको किया। तूने मुझे चुन लिया, तूने प्यार मुझको किया। तूने प्यार मुझको किया। तूने मेरा पालन किया, मेरे जीने का सहारा है प्रभु। मेरा जीवन तुम्हारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। मेरा जीवन ले प्रभु हमारा ये जीवन,
बना जीवन प्यारा। ले प्रभु हमारा ये जीवन, बना जीवन प्यारा, बना जीवन प्यारा। तू ही मेरा जीवन प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। मेरा जीवन तुम्हारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु। मेरा जीवन तुम्हारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु, तू ही मेरे जीने का सहारा है प्रभु।